दो पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है जिसमें उनको एक वियर्ड आदमी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स होते हैं, जिसके ऊपर ब्लेम होता है कि उसने सिटी के एक लॉटरी शॉप पर स्कैम किया है। जब पुलिस वहां उस आदमी को पकड़ने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि उस आदमी ने काफी ओल्ड स्कूल कपड़े पहने हैं और उसके पास एक कैमरा है। पुलिस उस आदमी को इंटरोगेट करने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, पर इस बात से बिल्कुल अनजान कि उन लोगों ने एक एक्चुअल टाइम ट्रैवलर को पकड़ लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मास्टर और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक एक्चुअल टाइम ट्रैवलर के बारे में जिसने यूक्रेनियन पुलिस को कंफ्यूजन में डाल दिया था, जिससे कि कहानी एक अर्बन लेजेंड बन गई। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी आपके दिमाग को हिला देने वाली है और आपका टाइम को लेकर पर्सपेक्टिव ही बदल देगी। सो लेट्स बिगिन। 2006 कीवी यूक्रेन। आदमी का नाम सर्जी पोनोमेरेंको होता है। जब पुलिस उससे उसकी आईडी मांगती है, चुपचाप अपनी आईडी पुलिस को दे देता है। आईडी देखते ही पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं कि वो आईडी सोवियत यूनियन से इशूड होती है। चौंका देने वाली बात तो ये है, उस वक्त तक सोवियत यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि यूक्रेन एक जमाने में सोवियत यूनियन का पार्ट था, उस वक्त डिकेड्स हो गए थे सोवियत यूनियन को खत्म हुए। इससे भी ज्यादा वियर्ड ये चीज थी कि सर्जी एक 26 साल का लड़का होने के बावजूद भी उसकी आईडी में उसका बर्थ डेट 1932 थी और उसकी आईडी में उसकी पिक्चर भी मैच कर रही थी। यहाँ कुछ तो वियर्ड था। बात से पुलिस को और शक होने लगता है। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा वियर्ड होती जाती हैं। सर्जी से पूछा जाता है आज कौन सा दिन है, तो वो बताता है अप्रैल 3, 1958। अब पुलिस को लगता है कोई डिल्यूजनल लड़का है और इसको किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है। तो कुछ ऐसा ही होता है। सर्जी को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर पैब्लो कोर्टिकोव से करवाया जाता है। डॉक्टर सर्जी की असलियत निकलवाने के लिए सर्जी की बातों पर भरोसा करने का नाटक करता है और उससे पूछता है कि कैसे तुम साल 1958 से होकर साल 2006 में फंस गए। सर्जी बताता है quote, "It was daytime and I wanted to go for a walk in the city. I took my camera, but when I left my house, I saw a strange object that had a belt shape and it was very strange and it was flying in a strange way. It is difficult to explain what I was seeing. It might be better to look at the photos from my camera." सर्जी कहता है दिन का वक्त था। मैं अपने कैमरा लेकर शहर में वॉक करने निकला था। जब मैं अपने घर से निकला तो मुझे एक अजीब सी घंटी के आकार वाली चीज दिखती है, बड़े ही अजीब तरह से उड़ रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको इस चीज के बारे में समझा पाऊँ। अब मेरे कैमरे में क्यों नहीं देख लेते। डॉक्टर एस्कोबार खुद भी फोटोग्राफी का काफी शौक रखते थे। तो सबसे पहली चीज ये नोटिस करते हैं कि ये कैमरा काफी रेयर एंड पुराना ब्रांड का है, बी एग्जैक्ट एक याशिमा फ्लेक्स। अब उस वक्त आपके पास ऐसा एंटीक कैमरा होना वाज अ लिटिल वियर्ड और जो उस वक्त के लिए काफी ओल्ड स्कूल भी हो चुका था, जैसे कि टच के जमाने में टेलीफोन। जोक्स असाइड, बट प्रॉब्लम कैमरा नहीं था, प्रॉब्लम वाज द फिल्म जो कैमरे के अंदर थी। कैमरे में इस फिल्म का होना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि वो कंपनी में उस तरह की फिल्म को बनाना 1970s में ही बंद कर दिया था। डॉक्टर पैब्लो ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और सर्जी की स्टोरी को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। पर ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि अब सर्जी की स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है। डॉक्टर एक कैमरा एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसका नाम एडम पॉइजनर है। एडम कैमरे को इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि उसमें यूज की गई रील 1956 में मैन्युफैक्चर की गई थी और सबसे कंफ्यूजिंग चीज थी कि वो परफेक्ट कंडीशन में है। अब इसके बाद चीजें और भी ज्यादा वियर्ड होती जाती हैं। अब एडम रील को रोल करता है और एक प्लेयर में लगाता है और इसके बाद अब जो वो लोग देखते हैं वो उनके होश उड़ा देते हैं। कैमरा में रिकॉर्ड हुई फोटोज में कीव शहर की पिक्चर्स होती हैं, पर वियर्ड बात ये होती है कि पिक्चर्स में जो चीजें हैं वो क्लियरली 50s की हैं, चाहे वो कार्स हों, लोगों के कपड़े हों, यहाँ तक कि साइन बोर्ड्स भी। और इन सब पिक्चर्स में एक फोटो जिसमें 50s की बिल्डिंग्स हैं वो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उन बिल्डिंग्स के सामने सर्जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेम वही कपड़े पहने खड़ा हुआ था जो वो उस वक्त 47 साल बाद पहना हुआ था। और रील के आखिरी पिक्चर में डॉक्टर वही बेल शेप्ड चीज दिखाई देती है जिसके बारे में सर्जी डॉक्टर को बता रहा था। ये देखकर डॉक्टर सर्जी से उस बेल शेप के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो सर्जी बोलता है quote,
Now are you convinced I am telling the truth? I so far do not understand what this object is and how something like that ever happened to me. At the same moment when I took the picture, I went down to look at the camera and somehow I showed up in this year. सरजी कहता है कि क्या अब आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया? मैं अभी तक नहीं जानता था कि वो अजीब से घंटे की आकार की चीज क्या थी, पर जब मैंने उसकी तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को देखने के लिए अपने कैमरे में देखा, तब तक मैं इस साल यानी 50 साल फ्यूचर में आ चुका था। डॉक्टर एस्कोबार को लगता है कि ये अजीब सा ऑब्जेक्ट अगर ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था तो शायद वो सरजी को एक झटके में अपने साथ स्पीड ऑफ लाइट से ले गया और एक ही झटके में वापस वो स्पीड ऑफ लाइट से वापस ले आया, जिससे आइंस्टाइन्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से सरजी ने टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस किया। मतलब सरजी के लिए ये सब कुछ पल ही में गुजर गया, पर जो लोग इस पृथ्वी पर थे उनके लिए 47 साल बीत गए। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आइए टाइम डायलेशन के बारे में जानते हैं और इसको बारीकी से समझते हैं। दोस्तों आपने ये कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करा होगा कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको करने में बहुत मजा आता है, चाहे वो अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाना हो या कोई गेम खेलना हो या अपने फेवरेट इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना हो, आप ये फील करते हैं कि कैसे समय भाग रहा है और पलक झपकाते ही खत्म हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम होता है जिसको आपको करने का बिल्कुल मन ना हो और आप बार बार घड़ी को देखते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कितने घंटे बीत गए हैं, और जब आप घड़ी को देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ मिनट्स ही हुए हैं। इस फिनोमेनन को हम एक तरह से टाइम डायलेशन कह सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टाइम अलग अलग तरह से पास हो रहा होता है। एक सब्जेक्ट टाइम को काफी तेजी से एक्सपीरियंस करता है और दूसरा काफी धीमा। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको बताती है कि टाइम रिलेटिव है, मतलब टाइम हर किसी के लिए अलग है। हर कोई टाइम उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग फील करता है। इस थ्योरी में आगे बताया जाता है कि कैसे टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटी और स्पीड पर। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी और जितना ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ज्यादा ही उसे टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस होगा। और सरजी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उस एलियन शिप में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने की वजह से सरजी के लिए टाइम कुछ पल का ही था, पर पृथ्वी पर लोग सामान्य स्पीड और सामान्य ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनके लिए टाइम सेम रहा, जिससे सरजी जब वापस आया तब तक लगभग 47 साल बीत चुके थे। दोस्तों अब वापस आते हैं कहानी पर। इसके बाद सरजी को उसके रूम में ले जाया जाता है और उसके सामान और कैमरा के साथ रूम में लॉक कर दिया जाता है। पर अगले दिन जब गार्ड्स उसको रूम से लेने जाते हैं तो देखते हैं रूम खाली है, ना ही वहाँ सरजी है और ना ही उसका सामान। वो जिस रूम से गायब होता है उससे निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ना वहाँ कोई खिड़की थी, ना वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता, और सिर्फ एक दरवाजा जिसको गार्ड्स हमेशा लॉक रखते थे। सरजी अपने साथ अपना कैमरा और बाकी सब सामान ले जाता है और एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए छोड़ जाता है। बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और पता चलता है कि एक्चुअल में एक सरजी पोनोमरेंको नाम का व्यक्ति 47 साल पहले लापता हुआ था। अब ये चीज कंफर्म होने के बाद पुलिस अपने सोर्सेज से सरजी की वाइफ को अभी पता लगा लेती है, जो अब 70 साल की हो चुकी है। जब पुलिस सरजी की वाइफ से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सरजी गायब होने के कुछ टाइम बाद ही वापस आ गया था। और हाँ, सरजी उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ था जितने टाइम उसने फ्यूचर में बिताया था। पुलिस सरजी की वाइफ से पूछती है इस वक्त सरजी कहाँ है, तो बताती है कि सरजी के आने के बाद वापस से कुछ साल बाद लगभग 1970s में वो फिर से गायब हो गया और इस बार उसको किसी ने नहीं देखा। पुलिस वहां से चली जाती है और इस केस को ऑलमोस्ट क्लोज कर देती है। पर सरजी के गायब होने के कुछ साल बाद उसकी वाइफ को एक मेल आता है। वो मेल सरजी ने भेजा होता है, जिस मेल में एक फोटो और एक नोट होता है। मेल में आई हुई फोटो में सरजी की तस्वीर होती है, जिसके अब मूछें आ गई हैं और पीछे बैकग्राउंड में कीव शहर है और तस्वीर में शहर काफी डेवलप हो चुका है। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं। नोट के अकॉर्डिंग वो फोटो साल 2050 की है और नोट में लिखा है वो फिर वापस आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता है और सरजी फिर कभी वापस नहीं आता है। और इसी के साथ सरजी अपने साथ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ले जाता है और हम सबको एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए दे जाता है। दोस्तों ये स्टोरी यूक्रेन में एक अर्बन लेजेंड बन गई थी और काफी लोग इस स्टोरी को बिलीव करते हैं और काफी क्रिटिक्स का मानना है ये कहानी एक होक्स है। आइए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई क्या है। सरजी वाकई में एक टाइम ट्रैवलर था या सिर्फ किसी शो का बनाया हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर? Sergei Ponomarenko. इस कहानी के रूट पर जाएंगे तो एक कहानी एयर हुई थी 2012 में एक यूक्रेनियन चैनल 1+1 में, जिस पर एक पॉपुलर शो आता था जिसका नाम था एलियंस। अब ये स्टोरी एलियंस के 3rd एपिसोड्स में दिखाई गई थी, जिसका नाम था टाइम ट्रैवलर। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक टाइम ट्रैवलर के बारे में है और इसमें एलियंस हैं। तो इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड था, जैसे कि एलियंस अबडक्शंस, लेविटेशन इफेक्ट और भी कई सारे। और हाँ, हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर आता था
जिसमें क्लियरली लिखा था कोट, एलियन सीरीज का मकसद है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के सीन्स को रिस्टोर करना। इसमें दिखाई गई हाइपोथेसिस को सही नहीं माना जा सकता। इन हाइपोथेसिस को साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत है। सभी सीन्स को रिस्टोर करने में विटनेस के बयान है। इसमें ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस की मौजूदगी को प्रूफ करने के लिए कोई शख्स है। इस मुद्दे पर आपकी राय आपकी मर्जी है। तो हाँ, शो खुद कहता था कि कोई भी प्रपोज थ्योरी सही नहीं मानी जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने सर जी की फ्यूचर वाली पिक्चर्स को गौर से देखा तो मैंने देखा कि काफी बारीकी से पीछे बिल्डिंग्स को फोटोशॉप किया है। क्या ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है? सो ये कहानी 100% सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है, पर हाँ, एक बहुत अच्छी कहानी है। सो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये नेक्स्ट वीडियो पैरानॉर्मल टाइम ट्रैवलर के बारे में देख सकते हैं। और ऐसे ही माइंड बेंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और दिलचस्प रियल लाइफ स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के गुड बाय।